नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूएसए टेक्सास से एक मित्र हैं लवनीन जी। उन्होंने अपनी कुछ समस्या लिख भेजी है, अपनी डिटेल भी भेजी है। वो लिखते हैं अमेरिका में उनके पास सब कुछ है लेकिन अपना कोई नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी भी अलग रहती हैं, बच्चे अलग स्टेट में रहते हैं और उसके माँ बाप भारत में रहते हैं। तो वो अपने अकेलेपन की ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गए हैं। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है। तो लवनीन जी, आपने जो डिटेल भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छे अद्भुत योग हैं और इन्हीं अद्भुत योगों के कारण आप भारत से निकलकर अमेरिका में सेटल हो सके और अमेरिका में इतना धन संपत्ति अर्जित कर सके, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, दूसरे घर में उच्च के चंद्रमा विराजमान है। दूसरा घर लाल किताब के अनुसार बृहस्पति और शुक्र का माना गया है और इस दूसरे घर में चंद्रमा वैसे ही उच्च के बन जाते हैं। ऐसे में बृहस्पति और चंद्रमा के मेल से कई सुखद स्थितियाँ बन जाती हैं। चंद्रमा दूसरे घर का भाग उदय करने वाला होता है और भाग उदय के कारण, भाग की उन्नति करने के कारण ही आप भारत के एक छोटे से गांव से निकल के कहाँ अमेरिका के टेक्सास में सेटल हो पाए। लेकिन कहते हैं कि ऐसे जातक जब अपनी पैतृक जमीन को छोड़ के अपने माँ बाप को त्याग कर कहीं दूसरे स्थान पर सेटल होता है तो उसकी जो जवानी है वो तो धन संपदा से भर जाती है, लेकिन वो अपने जो निकट संबंधी हैं उनके अपनत्व को सोच कर अपने एक अकेलेपन को अनुभव करके दुखी होता है, क्योंकि दूसरे स्थान का चंद्रमा है, वो बहन और भाई का साथ नहीं देता, बहन भाई होते ही नहीं। दूसरा, यदि ऐसे जातक के पैतृक घर में कुआं हो या नीम आदि का पेड़ हो तो ऐसे जातक की वृद्धावस्था हमेशा यातनापूर्ण व्यतीत होती है। ऐसे में धन संपत्ति तो व्यक्ति के पास रहती है लेकिन उसके पास उसका पोषने वाला कोई नहीं रहता, उसका अपना कोई वंशज उसके निकट में नहीं रहता, सब उससे दूरी बना लेते हैं। और जैसे जैसे वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ता है उसके दुख की जो सीमा है बढ़ती चली जाती है। वो एकांतिक जीवन में ही रहकर मानसिक रूप से पीड़ित रहता है। एक दुखद स्थिति है। ऐसे में यदि आप लाल किताब संबंधी कुछ उपाय की मदद लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसे जातक को अपने पास सबसे पहले तो एक काम करना चाहिए कि चावल और दूध लगातार किसी मंदिर में दान करते रहना चाहिए। दीर्घ आयु के लिए वृद्धावस्था में अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए, रिश्तेदारों की या पत्नी और पुत्र का सहयोग लेने के लिए अपने पास पुराने से पुरानी जो चावल हैं, जो 2 साल 4 साल पुराने हों, उनको चांदी के बर्तन में भर के अपने पास रखना चाहिए। कि चंद्र को अपने पास रखने से ही अपने जो सगे संबंधी आपके निकट लौट के आ सकते हैं, अन्यथा आपका जीवन ऐसे ही एकांत त्रास से पीड़ित रहेगा। आपके पास धन तो रहेगा लेकिन धन का उपयोग आपके लिए कोई काम नहीं आएगा। पुराने से पुराने चावल, वो भी चांदी के बर्तन में बंद करके अपने पास रखने से आपकी पुरानी जो स्थितियां रही हैं, पुराने जो आपके संबंधी रहे हैं, वो आपके निकट उनमें आकर्षण की क्षमता पैसा विकसित होगी, वो आपके पास लौट के आपको सहयोग देंगे। इसके अलावा आपका पैतृक घर जो है, यदि अभी भारत में है, किसी गांव में है, माँ बाप वहाँ रहते हैं, तो वहाँ साल में कम से कम एक बार अवश्य आएं और आपने पैतृक घर में आकर एक काम करना है। जो आपके पैतृक घर की जो मुख्य चौखट है, मुख्य द्वार है, उस द्वार पर आके चांदी का एक पतरा उसकी चौखट के चारों तरफ लगा के अपने हाथ से लगा के जाना है और कोशिश करनी है हर साल एक बार अपने पैतृक घर गांव लौट के, पैतृक घर लौट के उसमें एक रात्रि अवश्य निवास करें। यदि आपके माँ बाप जिंदा हैं, माता जी जिंदा हैं, तो माता का आशीर्वाद भी लेते रहें। समय जब भी मिले उनसे महीना 15 दिन या प्रत्येक दिन संभव हो पाए तो फोन पर बात करके उनका आशीर्वाद लेते रहें। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख संतोष का अभाव आएगा और निश्चित रूप से आपको पत्नी का और अपने
पुत्रों का सहयोग भी मिलने लगेगा। इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं कि 27 दिन लगातार आप हरे रंग के वस्त्र लेकर छोटी छोटी कंजिकाओं को, यदि टेक्सास में हो सके तो टेक्सास में, अन्यथा जब भी भारत में आए तो भारत में आकर 27 दिन आप स्वयं कर सकें तो बहुत अच्छा है। अन्यथा किसी को वो चीज़ें दान करके चले जाएं और वो आपके पैतृक घर में या आपके निमित्त छोटी छोटी 9 कन्याओं को वो हरे रंग का चीज देता रहे। और ऐसा उपाय आपको 27 दिन लगातार पहली बार करना है, फिर साल में एक बार ये उपाय को दोहराना है और तब आप एक दिन में ही इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो एकांतता का त्रास, एकांतता का शूल, आपके मन में जो विक्षिप्तता की स्थिति विकसित होने लगी है उसमें कमी आएगी। आप अपने को संतोष में, आप अपने को आनंद की स्थिति में अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन से वो विचलितता, वो दूसरों का बिछो, अपने लोगों का जो बिछो जो आपको दुख देता है, उस दुख से मुक्ति पालेंगे। लाल किताब बहुत अद्भुत है, लाल किताब के प्रयोग भी बहुत अद्भुत हैं। इनके इस्तेमाल से, इन प्रयोगों को अपनाने से हम जीवन की बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि एकमात्र लाल किताब एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम अशुभ ग्रहों को शुभ स्थानों पर स्थापित करके उनसे हम अच्छा प्रभाव ले सकते हैं। हम अपने मनोकूल किसी भी ग्रह को किसी घर में स्थापित कर सकते हैं, या किसी भी ग्रह की अशुभ स्थिति है उसको 1 साल तक के लिए अपने जीवन से निकाल सकते हैं। इसीलिए तो लाल किताब के उपायों के दौरान हम कभी कोई चीज़ मंदिर में देते हैं, कभी उसको जल में छोड़ने के लिए कहा जाता है, कभी किसी को शमशान में स्थापित करने के लिए कहा जाता है, वीरान स्थान पर दबाने के लिए कहा जाता है, या अपने शरीर पर धारण करने के लिए कहा जाता है, या घर की छत पर। इन सब का अपना अपना महत्व है। यदि हम किसी चीज़ को अपने घर की छत पर स्थापित करते हैं तो उसका अर्थ है उस ग्रह को 12वें स्थान पर स्थापित करना। 12वें घर मुख का, मुक्ति का है, व्यय का है। यदि हमारे जीवन में दुख दर्द भरमार है तो हम उसको 12 घर में स्थापित करके अपने जीवन से उस दुख को, उस त्रास को निकाल सकते हैं। यदि कोई ग्रह हमारे बहुत अनुकूल है तो उसको प्रबलता देकर 4थे स्थान पर स्थापित करके हम सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, कि 4था स्थान सुख समृद्धि का है, मानसिक संतोष का है। तो ये लाल किताब की बहुत प्रमुखता है। और लाल किताब में जिन उपायों की मदद ली जाती है, जिन चीज़ों की मदद ली जाती है, वो हमारे चारों तरफ सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक प्रयोग किया है, क्योंकि आज की स्थिति में उन प्रयोगों को, उन लाल किताब के उपायों को हर व्यक्ति को करना सहज संभव नहीं है। तो कुछ थोड़े से मैंने अपने इसमें परिवर्तन किए हैं, उनका अच्छा चमत्कार मिलता है, अच्छा लाभ मिलता है। उनमें आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। रत्न कोई मूल्यवान रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके साथ में हम अपने कर्म व्यवहार में बर्ताव कर सकते हैं, अपने घर में कुछ बदलाव ला सकते हैं, कि लाल किताब और वास्तु दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए हम अपनी घर रचना में बदलाव करके, घर के अंदर जो चीज़ें रहती हैं उनको सुव्यवस्थित करके, घर की साफ सफाई करके, तो कई ग्रहों की अशुभता को अपने जीवन से निकाल सकते हैं और अपने जीवन में सुख संतोष समृद्धि ला सकते हैं। तो ये लाल किताब की उपयोगिता है। धन्यवाद मित्रों।